नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहूँगा क्योंकि लगातार अपन सभी युवा साथियों ने जो सोशल मीडिया हुआ और इसके अलावा प्रिंट मीडिया हुआ, न्यूज़पेपरों के माध्यम से लगातार पेमेंट से संबंधित इन दिनों में काफ़ी न्यूज़ आपने देखी होगी। लेकिन जो अब न्यूज़ आई है वो थोड़ी बड़ी न्यूज़ अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वित्त मंत्री जिसके पास खजाने की चाबी रहती है, जो पैसे का सैंक्शन जहाँ से होता है पैसा योजनाओं का, उनके पास लेटर लिखा गया है और पूरे नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती है ये, राजस्थान में जाना माना नाम है इनका। विधायक का लेटर तो फिर भी चलो मान लेते हैं, ठीक है, विधायक 200 हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो एक ही होता है ना राजस्थान का, और जो भी पूर्व और कद्दावर नेता और चर्चा में रहने वाले नेता हैं। और इसके अलावा मेहनत पेमेंट की है वो अब रंग लाती हुई नज़र आ रही है। अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि साथियों और लगातार बिल पास हो रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अक्टूबर बिल पास भी होना शुरू हो चुके हैं, किन किन जिलों के अक्टूबर बिल पास हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी डे बाई डे की अपडेट आती रहती हैं, प्रूफ के साथ सारी जानकारियाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। ये 29/11/2024 को चूरू से न्यूज़ लगी है दैनिक भास्कर के अंदर कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारों को बकाया, ये इन्होंने केवल चूरू के लिए लिखा है, लेकिन देखो पेमेंट आएगा तो फिर वो सभी खाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो चूरू से की न्यूज़ है, लेकिन सभी जिलों से का यही हाल है। इसमें बताया गया है कि 12.53 करोड़ रुपए का भुगतान की मांग है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सब जानते हैं इस नाम को, बड़ा नाम है और उपचुनाव में ये हार भी गए थे, इसकी वजह से और भी न्यूज़ में इनका चर्चा रही थी। तो उन्होंने डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं उनको पत्र है वो प्रेषित किया है, पत्र है वो लिखा है चूरू, और उन्होंने कहा कि चूरू जिलों में बेरोजगार की अटकी हुई भुगतान जारी करने का आग्रह भी किया है। और राठौड़ साहब ने पत्र में दैनिक भास्कर में जो 22 दिसंबर को, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, चूरू से जो प्रकाशित न्यूज़ हुई थी बजट की कमी वाली, और इसमें बता भी रखा है कि 9 महीने से चूरू का भत्ता नहीं आया है और सभी जिलों का यही हाल है। अकेले चूरू की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर जिले की बात करें तो यही हाल है और सरकार की पता नहीं मनसा क्या है। आगे इन्होंने कहा कि इतना करोड़ रुपए का अटके का हवाला देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। और पत्र में लिखा गया है कि चूरू जिले में इतने लोगों को सरकारी विभागों में प्रतिदिन काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप की शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसके बावजूद उनका 9 महीने का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है। इसके चलते युवाओं को आर्थिक और मानसिक मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं, वो जूझना पड़ रहा है उनको। पत्र के जरिए बेरोजगार युवाओं को दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द 9 महीने का बेरोजगारी भत्ते का स्वीकृत करने का आग्रह इन्होंने किया है। अच्छी बात है, धन्यवाद करूंगा मैं इनका और ऐसे नेताओं का जो लगातार बेरोजगारी की आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। अब आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, बड़ी हस्ती हैं, वित्त मंत्री को भी इन्होंने लिख दिया, मुख्यमंत्री जी को कितने 3 4 10 विधायकों ने लिख दिया, जिसकी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी है। सरकार को देखो बड़ा टाइम हो चुका है और सरकार को यार हर विभाग को या हर योजनाओं का जो लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित कर रही है सरकार, लेकिन ये जो वर्ग है बेरोजगारी भत्ते वाला वर्ग, वो कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। और वाकई में ऐसा पैसा किस काम का जो समय पे नहीं आए। छोटी छोटी बेरोजगारों की जो ज़रूरतें हैं वो बेरोजगारी भत्ते पे ही डिपेंड रहती है। राजसमंद की बात करें तो साल भर हो गए इनको, तो भैया राजसमंद वालों को साल भर का इनका पेमेंट नहीं आ रहा बेचारों का, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए थी, और मुझे विश्वास है कि इस न्यूज़ के बाद में बड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, इस न्यूज़ के बारे में और सरकार के बारे में आप क्या या इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक ज़रूर बताइएगा। आगे बात करें, लगातार बिल पास हो रहे हैं। देखो अक्टूबर की भी शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर की बात करें तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल कैंडिडेटों का सभी कैटेगरियों का अक्टूबर 2024 का बिल पास कर दिया गया है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, आपको शनिवार का वीडियो है मॉर्निंग का, तो अभी तक अजमेर की बात करें तो फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास नहीं हुआ है, केवल मेल कैंडिडेटों का ही बिल पास हुआ है अजमेर का अक्टूबर का। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन उठना भी बड़ा ही जेन्युइन है कि सर बिल का क्या करें। बिल तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि लास्ट में मैंने एक न्यूज़ भी बताई थी अभी कुछ दिन पहले ही आपको, ये वाली इसके अंदर अधिकारियों को भी पता नहीं है कि पेमेंट आएगा कब।
अधिकारी अपने स्तर पे लगातार मुस्तैद हैं, काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि नवंबर का महीना एंडिंग हो ही रहा है कि अक्टूबर के बिल बनना शुरू हो गए। मतलब रोजगार कार्यालय ने जो बीच में विधानसभा हो गई या लोकसभा हो गई, उपचुनाव की आचार संहिता हो गई, इनकी वजह से जो बेरोजगारी भत्ते के बिल में जो गैप बन गया था, उस गैप को तो इन्होंने पूरा कर लिया है। अब जैसे कुछ जिलों के मैं समझ लाऊंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें अक्टूबर बिल पास कितने जिलों के हो गए हैं, जुलाई के कितने हो गए हैं, अगस्त के कितने हो गए, सितंबर के कितने हो गए, सारा कुछ मैं उसमें बिल्कुल डिटेली आपको बताऊंगा और वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ठीक है, बिल की कवर इन्होंने कर लिया है। रोजगार कार्यालय के सभी जिलों के अधिकारियों को मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने तो अपना काम बड़ी मस्तूरी से कर रहे हैं। आप साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अक्टूबर वगैरह की अटेंडेंस वगैरह चेक कर ले, सुनिश्चित कर ले कि वो वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई, कहीं सेटबैक वगैरह तो नहीं आ गया है। यदि आ रखा है तो तुरंत उसको क्लियर करें, क्योंकि देखो पहली सीढ़ी वही होती है। यदि सेटबैक आ गया तो आपका समय पे बिल नहीं बनेगा, बिल नहीं बने तो कई बार अटक भी जाता है, कई लोगों का बिल बनता भी नहीं है और फिर वो उस महीने का पेमेंट आपका रुक जाता है, ये चीज़। और जिन्होंने अभी तक भी अटेंडेंस अपलोड नहीं की है अक्टूबर की, वो कर दे फटाफट, ठीक है, बहुत डिले कर दिया आपने। अब मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 181 की कंप्लेंट बहुत कर ली अपन ने, थक भी चुके हैं कि कितनी ही करें। और ये तो देखो अब राज्य स्तर का काम है, बाकी इसके बारे में और लार्ज स्तर पे अपन अब एक नया प्रयास करने के लिए सोमवार से मुस्तैद रहेंगे। और इसके अंदर सीधे ही जयपुर से जितने भी मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्दी हम एक छोटी सी परमिशन लेके और मंत्री महोदय से मिलने का हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग उसमें 100-200 की गैदरिंग, क्योंकि ज़्यादा भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है। और हमारी कोशिश रहेगी कि मंत्री जी से मिले और सारी चीज़ बताए कि सर इस पर एक सिस्टम बनना चाहिए वाकई में, क्योंकि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी की सैलरी वगैरह आती है, समय पर आ जाती है, ऐसे ही बेरोजगारी भत्ते का भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बिल बनने के बाद में, ठीक है, बिल बनने के बाद में आप चाहे 15 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि इतने दिन में तो आपका पेमेंट डल ही जाना चाहिए। क्योंकि इतना इकट्ठा पेमेंट आ रहा है इतना एक साथ उन्होंने रोक रखा है, तो ये गलत है सिस्टम। और बिल बनाने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। शुरुआत में जब इंटर्नशिप योजना नई नई लागू हुई थी तब एक सिस्टम बना था कि हर महीने की 15 तारीख तक बिल बन जाएंगे, लेकिन वो सिस्टम कभी फॉलो हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी मुझे लगा। और बिल पास की समरी मैं जल्दी एक अलग सी वीडियो छोटा सा बना के उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। अब जो भी अपडेट है वो लगातार आती रहेगी और ये जो मैंने आपको बताया ये प्रयास अपन सोमवार से करेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से सूचना भी दे दी जाएगी, ताकि शांतिपूर्वक मंत्री महोदय जी को ज्ञापन भी देंगे और समस्या पूरी बताएंगे कि ये समस्या है, इनको जल्दी निवारण किया जाए। बाकी ये प्रयास कैसा है मुझे एक बार आप ज़रूर बताइएगा, या इस प्रयास में और क्या कुछ अपन ऐड कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा ताकि उन चीज़ों को अपन इसमें शामिल कर सकें। और ये थी सारी चीज़ें। बाकी जो साथी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है, देखो अपडेट आती है वही हम बता सकते हैं, बाकी अधिकारियों के से संपर्क हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन पेमेंट का संपर्क कोई नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता। यूट्यूबर तो छोड़ो, न्यूज़ में भी ये चीज़ मैंने आपको यहाँ मेंशन करके दिखा भी दिया है कि बाकायदा रोजगार अधिकारियों को पता नहीं है कि आखिर भत्ता आएगा कब, उनको भी स्पष्ट पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का मसला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।